नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। विधवा महिला के साथ बेरहमी से की पिटाई, दर दर भटक रही, नहीं हो रही सुनवाई। पीड़ित ने पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता पहुंचकर न्याय पाने की लगाई गुहार। पुलिस की अनदेखी के कारण दर दर भटक रही विधवा महिला। कहते हैं, मुसीबतों का सामना करने वालों के लिए एक से एक बड़ी चुनौती आती रहती है, परंतु सत्य के साथ उन मुसीबतों से डटकर मुकाबला करने वालों की ही हमेशा जीत होती है। कोतवाली छाता क्षेत्र के पिल्होरा गांव की विधवा महिला व उसके पुत्र को 9 फरवरी के दिन उसी के नजदीक के दबंग परिजनों ने बड़ी बेरहमी से पकड़कर गिरा कर लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। परिजनों द्वारा बेवजह मारपीट में महिला विधवा व उसके पुत्र को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मारपीट में घायल व डरी सहमी परेशान विधवा लक्ष्मी ने बताया कि 9 फरवरी को मेरे ससुरालीजनों के द्वारा एकरा होकर मुझे वह मेरे को पुत्र को लाठी डंडों से बुरी तरह मारा पीटा है। मेरे ससुराल जन मुझ पर जान से मारने की नियत से हमला करते हैं, मुझे गांव पिल्होरा में नहीं रहने देते हैं। उन्होंने मेरी जमीन व मकान को अपने कब्जे में कर लिया है और मुझे घर में नहीं रहने देते। इन लोगों के डर भय की वजह से मैं अपने मायके रान्हेरा में रहती हूँ। मेरे पति की मृत्यु लगभग 18 वर्ष पहले हो चुकी है। मेरे ससुराल वाले पति की मृत्यु के बाद से ही मेरे बच्चों का मेरा उत्पीड़न कर परेशान मारपीट कर मेरी संपत्ति को हड़पने रहे हैं। पहले भी मेरे साथ इन लोगों ने कई बार मारपीट की है और डराया धमका है। कहीं भी शिकायत की तो तुझे जान से मार देंगे। पीड़ित महिला ने बताया कि मारपीट में घायल अवस्था में प्रार्थना पत्र लेकर मैं छाता कोतवाली गई, परंतु पुलिस द्वारा न हमारा प्रार्थना पत्र लिया और न हमारी कोई सुनवाई की। हमें वापस केडी चौकी भेज दिया। वहां पर हमारे पहुंचने से पहले से ही एक ग्राम प्रधान मौजूद था। प्रधान चौकी में दरोगा जी के साथ बैठा हुआ था। दरोगा ने प्रधान के प्रभाव में काम कर हमारी एक भी बात न सुनी। हम लोग न्याय पाना चाहते हैं, परंतु हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा से भी मामले की शिकायत की है। वहां से आश्वासन मिला, पर 6 दिन बीत जाने पर भी अभी तक छाता थाने पर हमारी रिपोर्ट दर्ज भी नहीं हुई है और न ही मुझे मेरे पुत्र को मेडिकल के लिए भेजा है। हार मानकर अब हम पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय छाता पर आए हैं, पर भी इस समय साहब नहीं मिले। प्रार्थना पत्र दे दिया है। हमें विश्वास है कि यहाँ अधिकारी सुनवाई करेंगे। अब देखना होगा कि छाता पुलिस विधवा परेशान महिला व उसके पुत्र को डरा धमका कर उससे संपत्ति को छीनने मारपीट करने वाले लोगों पर कब तक कार्यवाही कर पाती है, या इस मामले में लीपापोती कर यह महिला ऐसे ही दर दर भटकेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है लक्ष्मी देवी। कहाँ की रहने वाली है? मैं गांव पिल्होरा की रहने वाली हूँ। बताएं क्यों सीओ साहब की ऑफिस पे खड़ी हैं, क्या समस्या है? सर, मैं ससुराल गई थी, अपने वहाँ पे अपने हक के लिए गई थी। तो मैंने बस इतना बोला, भाई हमारा मकान दुकान हमारा हक हमको दे दो, बस इतना बोला है। इतने में तो उन्हें लठिया मारनी स्टार्ट कर दी। सर, तुम्हारी ससुराल? ससुराल मेरी पिल्होरा है सर। तो कहाँ रहती हैं तुम? अब तो मैं मायके में रांधेरा रहती हूँ। क्यों रहती हैं? सर, वहाँ से मारपीट के भगा दिया और मेरे पति नहीं है। कितने लोग, किन लोगों ने मारपीट की? सर, उन्होंने रामवीर ने मारा, गुलशन ने और चंद्र प्रकाश ने, सास जगवती और ये दौरानी गीता ननद, उसका लड़का काना। किस बात को लेकर के मारा? बस हिस्सा के बारे में ही सर। हिस्सा किस में चाहिए आपको? मकान दुकान में, जमीन में, सब में हिस्सा है सर मेरा। जमीन है तुम्हारे? हाँ जी, मेरे नाम है। तो अब रांधेरा क्यों रहती है? सर, डर के मारे रहती हूँ, बच्चों को लेकर के। दो उनको पहले भी मारा था, जब मैं बच्चों को लेकर के गांव में रह रही हूँ, डर की वजह से सर। पहले भी घटना की? हाँ, कई बार घटना करी उन्होंने मेरे साथ में। मेरे घर वाले भी, मम्मी पापा सब पीट रखे उन्होंने। तो अब क्या घटना हुई, कब की बात है? ये 9 तारीख की बात है सर। क्या घटना हुई तुम्हारे? मैं और मेरा छोटा लड़का गया था, बस इतना कहा था, भाई हमारे हक को दे दो, हमारे मकान दुकान को, हम अपने में रहेंगे, बस इतनी तो कही है। इतनी में तो लठिया चार्ज कर दी, लठिया से मार लगाई, बहुत ज़्यादा गंभीर कर दिया। मैं ये बेटा
तो और चोटें भी आई हैं तुम्हारे? बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है सर हमारे। कहाँ चोट आई है? सर मेरी नार पे भी आई हैं और दोनों कंधों पे, दोनों बाजुन पे, पैरों पे, कमर पे भी हैं सर। तो पुलिस के पास में गई? पुलिस के प्रार्थना पास पत्र दे के हाँ जी गए थे हम थाना, वहाँ से हमें भगा दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। कौन से थाने गए? छाता, क्या सुनवाई करना चाह रहे तो हैं? छाता से सर हम केड़ी भी गए थे और केड़ी पे हमें मुकेश प्रधान बैठा पाया, मेरे परिवार वाले बैठे पाए और उन्होंने वहाँ से डांट फटकार के नहीं है, उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा के वहाँ से भगा दिया केड़ी से। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ का रहने वाला है प्रधान? प्रधान पिलोरा का रहने वाला है सर। तो उन्होंने क्या, वहाँ पुलिस नहीं मिली थी? पुलिस मिली थी, उनने कोई कार्रवाई ना करी, उसकी उन्हीं की तरफ थी पुलिस, किसकी तरफ? मुकेश की और ये मेरे ससुराल वालों की तरफ। तो क्यों? सर उनने यूँ कह दी मुकेश ने कि तू कहीं तक चली जाइयो, खानदान निभाने, तेरी कोई सुनवाई ना होगी, जो कुछ करेंगे वो हम करेंगे। तो तुम क्या चाहती हो जब तुम्हारे साथ मारपीट हुई है? सर मैं तो मारपीट हुई है, मैं मुकदमा चाहती हूँ और मेरा मेडिकल करवाएं, मुकदमा करवाएं मेरा, और मैं अपना न्याय चाहती हूँ। मुझे मकान दुकान, मेरी ज़मीन जो भी कुछ है मेरा हिस्सा, ज़मीन पैसा चीज़ उनको दिवाओ मेरे इनको। नहीं, यहाँ साहब के पास में आएंगे? साहब के पास में आए? सर मैं तो इनकी मदद के लिए आई हूँ यहाँ पे सर। प्रार्थना पत्र दिया है? हाँ जी प्रार्थना पत्र दिया है मैंने। मुलाकात हुई साहब से यहाँ पर?